हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू पीजी एक्सीलेंस क्लासेस। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर लीनियर पेयर्स इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी विद सॉल्यूशंस। आज हम करेंगे 3.2 एंड 3.3। बस ज़्यादा नहीं करेंगे, बस यही करेंगे अपन लोग, और कुछ टर्म्स देखेंगे, उनके डेफिनेशन और कुछ एक कॉन्सेप्ट। ओके, सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, ग्राफ्स बनाए थे। ग्राफ्स हमने प्लॉट किए थे और हमने देखा था कि किसी के सॉल्यूशन 1 आ रहा है, किसी का इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है, किसी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। वो कैसे था, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन फ्रॉम ग्राफ। अब हम आज ये करेंगे, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे ग्राफ से। ग्राफ तो बना लिया, क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन जब सॉल्यूशन जब तक पता नहीं चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंट क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था, जब ग्राफ की लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जब ग्राफ की लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन, उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, मतलब वो चीज़ कंसिस्टेंट है, उसका कोई सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइन पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ओके, इनकंसिस्टेंट मतलब वो चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है, उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं दे रही है, तो वो चीज़ उसका नो सॉल्यूशन, जब भी नो सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंट पेयर या फिर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट कहते हैं इसको। इसका मतलब कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जैसे एक कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है, तो इसमें हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। बहुत सॉल्यूशन मिलेंगे तो इसी चीज़ को हम कहेंगे डिपेंडेंट, क्योंकि वो दूसरी लाइन पर डिपेंडेंट है पहली लाइन। तो इसके हो गया कंसिस्टेंट डिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो तीन चीज़ें हमने देखी, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट होगा। अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पैरेलल हैं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। इनकंसिस्टेंट मतलब बिल्कुल स्थिर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोइंसिडेंट मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अपन लोगों को बस यही देखना है कि सॉल्यूशन कितने हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट हो गया और डिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन बता दिया। अब देखते हैं रेशियो से हम कैसे देखेंगे। तो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हुआ, दो इक्वेशन है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके रेशियो में क्या रिलेशन होगा। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा है, कैसा है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बोलेंगे कि रेशियो का रिलेशन देखो और बताओ कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसके कितने सॉल्यूशन हैं, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जब होगी तो क्या देखना है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। जब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। नेक्स्ट, अगर पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल मतलब एक दूसरे से बिल्कुल कभी भी ना मिलें, तो उनको क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो इसमें क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, कोई दोनों इक्वल नहीं होंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। नेक्स्ट, कोइंसिडेंट क्या बोलेगा कि हाँ भाई तीनों इक्वल हैं, क्योंकि इसमें तो कितने भी सॉल्यूशन आ सकते हैं, हमें पता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट, पैरेलल होगा तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हमने अभी इतना करा। चलो अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज की मदद से हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और को दूसरे बताएंगे। सो एक्सरसाइज 3.2, इसमें बस इतना ही था, ये याद रखना है
लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, रेशियो का रिलेशन एंड ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बताता हूँ आपको, यह है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, अगर 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? जो जो दिया है सब लिख लेना है, 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, इससे आसान होता है, ऐसे आप करेंगे, हमेशा स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, तो हमें तो कुछ भी नहीं पता, तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को, एक को x ले लेंगे और एक को y ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक को x और एक को y। नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। ठीक है, सो इक्वेशन, क्वेश्चन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट 10, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल टू 10, ये बन गई पहली इक्वेशन। नेक्स्ट क्या बोलता है? गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, गर्ल्स y हैं, बॉयज़ x हैं और 4 ज़्यादा हैं, तो हो गए सेकंड, 2 चीज़ें बन गई। अब क्या करना है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का पेयर बना लिया, एक चीज़ हो गई। एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? टू ड्रॉ ग्राफ वी नीड वैल्यूज। सो x प्लस वाई इक्वल टू 10, वैल्यू निकालो, पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, y 0, x 10, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, सेम x एंड y। क्या यूज़ करेंगे हम? x एंड y। तो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, इफ y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। ठीक है, 2 पॉइंट आ गए। अब सॉल्यूशन ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6, -8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6, -8। ठीक है, क्यों माइनस वगैरह क्यों लिया है? क्योंकि हमारी जो टर्म्स है वो माइनस में आई हैं।
नेक्स्ट हमारा है प्लॉट करते ग्राफ। पहली इक्वेशन x10 है y0 है, मीन्स x10 और y0, ठीक है। एक पॉइंट ये आ गया x10 एंड y0। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, y10 एंड x0। तो जो x0 है तो y पे आएगा 0 एंड 4। नेक्स्ट पॉइंट 0 और सॉरी x0 y4, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज 0 10, ओके देन नेक्स्ट इज -4 एंड 0, पॉइंट इज -4 एंड 0। तो हमारी इक्वेशन कहाँ से जाएगी, ये देखो, एक तो ये बनेगा हमारा पॉइंट, ये फर्स्ट लाइन है हमारी, ये है x + y = 10। नेक्स्ट लाइन इन दोनों पॉइंट से क्रॉस होगी, जगह y = x + 4, ठीक है। सो जो हमारा कॉमन पॉइंट आ रहा है वो है 3 एंड 7। कुछ ऐसे आएगा जब आप ग्राफ बनाएंगे 3 एंड 7। ये देखो, ये हमारा कॉमन पॉइंट है 3 और 7। जब एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा तो ये लाइन 3 पे जाएगी, क्योंकि हमने 2 का डिफरेंस लिया है, तो क्या हो गया 3 एंड 7। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। तो वन सॉल्यूशन क्या निकला, ओनली वन सॉल्यूशन। तो जब ओनली वन सॉल्यूशन है तो क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चला कि जो x की वैल्यू है वो 3 है और y की वैल्यू 7 है। मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 3 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हैं। गर्ल्स कितनी हैं, 7। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सो क्वेश्चन ये है कि 5 पेंसिल्स, सेकंड पार्ट बोलता है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कितनी कॉस्ट है उसकी, 50। ओके, एक इक्वेशन ये है। नेक्स्ट बोलता है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कितने के हैं, ₹46 के, ठीक है। कितने के हैं, 46 के। 2 हो गए। तो अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन, लेट पेंसिल इक्वल टू ₹x। पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई, ₹x। लेट 1 पेन इक्वल टू ₹y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 पेंसिल्स मतलब 5 × x प्लस 7 × y इक्वल टू 50 रुपीज़ की हैं। ये है 1। ओके, सेकेंड 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स 46 रुपीज़ का है। हो गया। सेम ग्राफ ड्रॉ करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट इक्वेशन पे लेते हैं 50, ये x है और ये y है, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं अपनी वैल्यूज़। पुट y इक्वल टू 0, जब y 0 हो जाएगा, अरे y 0 हो गया, y जब y 0 हो गया तो x क्या हो गया, x 10 हो गया।
ऐसे ही जब x 0 हो जाएगा, x 0 हो गया, पुट x इक्वल टू 0, सो y कितना हो जाएगा, 7 7 49, 10 7 1 जा 7, इट्स 7.1। ओके, तो ये हो गया 7.1। एक इक्वेशन की वैल्यू निकल गई। सेकंड की निकालते हैं हम। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। चलो इसमें पुट कर दो। सेम अपने ट्रिक यूज़ करते हैं, x को 0 पुट करते हैं तो हो जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो x क्या है हमारा, 0 हो गया, y क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, x 0 था तो y 9.2, पुट y इक्वल टू 0, y 0 पुट कर देते हैं हम, तो x क्या हो जाएगा, x is 6.5 when y is 0। ओके, कोई कंफ्यूजन? हमने बस इसको 0 किया, इसको 0 किया, देन x इक्वल टू 7 5 जा 7 6 जा 42, 4 बचा यहाँ पे, तो 7 5 जा 35। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। कोई वैल्यू नेगेटिव है? नहीं है। This is our y dash, this is y, this is x and x dash। ओके, तो वैल्यूज़ क्या लेंगे हम, यहाँ 10 है, 7.1 है, 2 है, चलो 1 1 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। ओके, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3। ओके, दिस इज ओरिजिन। जहाँ पे वो दोनों एक्सिस कट करते हैं वो क्या होता है, ओरिजिन होता है हमारा, ओरिजिन। ओके, पॉइंट प्लॉट करते हैं। x10 y0, x10 y0, x0 y 7.1, y 7.1 here it comes। okay, next x0 y 9.2, x0 y 9.2 here it comes, x 6.5 y0। ठीक है, तो एक लाइन तो हमारी ये बनेगी, ऐसे बनेगी, और दूसरा लाइन आ रहा समझ, तो दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, इन दोनों पॉइंट को कट करेगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया हमारा, ये देखो 3 और ये 5, सबसे पहले x लिखते हैं और y। तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 3 एंड 5। ओके, शायद विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है तो हम थोड़ा इसको पास कर लेते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। सो 3 एंड 5। तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी, तो पेंसिल की कॉस्ट हो गई 1 पेंसिल की कॉस्ट इक्वल टू 3, और 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई 5। ठीक है, क्योंकि हमने x पेंसिल को लिया है और y पेन को, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
सो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ये बोलता है कि जब रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2 इन्हें कंपेयर करो, फिर क्या करो, अब फाइंड करो वेदर लाइन्स आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। क्या है? कोइंसिडेंट। हमें 3 रूल पता है। कौन से रूल है हमारे? क्वेश्चन के साथ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। जनरल इक्वेशन पता होने चाहिए। ऑन कंपेयरिंग with a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। अब इनसे कंपेयर करोगे और a1 a2 की वैल्यू निकालो। a1 = 5, a2 = 7, b1 = -4, b2 = 6, c1 = 8 एंड c2 = कितना है? C2 -9। ठीक है, डन इतना। अब देखो, अब A1/A2 कितना है? 5/7। B1/B2 कितना है? -4/6, मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 3 6 = -2/3। C1/C2 कितना है? 8/9। तो क्या आ रहा है? हमने क्या देखा? हेंस A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो ना, ये 5/7 है और ये 2/3 है, तो ये तो इक्वल हुए ही नहीं। तो हमें पता है लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन क्या कर रही हैं? अरे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ये तो हमारा पहला जो क्वेश्चन हो गई, फर्स्ट पार्ट क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, क्योंकि हमने देखा A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। एक और पार्ट ले लेते हैं, सेकंड पार्ट। (9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। फिर से वही A1 निकाल लो। A1 कौन होता है? x के साथ वाला। B1 कौन होता है? y के साथ वाला। C1 कौन होता है? कांस्टेंट। C1 A1 1 2 3 ये क्या है? 2 इक्वेशन है ना, इसलिए A1 A2 लिया है। A1 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6, C2 24। ओके, हो गया। नेक्स्ट A1/A2 कितना है? 9/18 मीन्स 1/2। B1/B2 कितना है? 3/6, 1/2। C1/C2 कितना है? 12/24, क्या 1/2। तो हमने यहाँ से क्या देखा? हमने एक और चीज़ देखी कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये कब तो होता है? जब इक्वेशन कोइंसिडेंट होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। पढ़ा था ना हमने 3 रूल, तो वही है ये दूसरा रूल। तो लाइन कोइंसिडेंट हो गई क्योंकि इसके तीनों जो रेशियो है ना, वो क्या हो गए? इक्वल हो गए हैं। चलो भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। मजा आ रहा है? आएगा। पढ़ा कौन रहा है? 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0।
फिर से कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। क्या है हमारी जनरल इक्वेशन? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना? कर लो कंपेयर। a1 6 है, b1 -3 है, c1 10 है, a2 2 है, b2 -1 है, c2 9 है। तो a1 बाई a2 कितना है? 6/2 इक्वल टू 3 हो गया है। b1 बाई b2 कितना है? फिर से 3 हो गया। अब c1 बाई c2 कितना है? 10/9। देखना तीनों को है, ये नहीं है कि इक्वल हो गए छोड़ दिया, तीनों को देखना है। तो हमें यहाँ से क्या मिला? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है ना, दोनों इक्वल, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो अगर रूल याद होगा तो ये कौन सी लाइन है? ये है पैरेलल लाइंस। हाँ जी, सही पकड़े हैं आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब हम। फर्स्ट पार्ट, 2 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। इसका है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये कहता है कि फाइंड कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो 2 केस में होता है, इंटरसेक्टिंग होती है, कोइंसिडेंट होती है, पैरेलल तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो यही हमें फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर है, बस जहाँ हमने यहाँ पैरेलल लिखा था वहाँ पे लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। तो a1 कितना है? 3 है। b1 कितना है? 2 है। c1 कितना है? 5 है। a2 कितना है? 2 है। b2 -3 है, c2 7 है। रेशियो देख लो, a1 बाई a2 कितना है? 3/2। b1 बाई b2 कितना है? 2/-3। c1 बाई c2 कितना है? 5/7। तो क्या हो रहा है? मुझे तो लग रहा है इक्वल ही नहीं है कुछ। ये तो हो गया नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या है? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ये इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है, और इंटरसेक्टिंग है तो एक और चीज़ है। क्या है? ओनली वन सॉल्यूशन। बस यही करना है। इंटरसेक्टिंग है तो ओनली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट। ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट 5th। पार्ट 5th क्यों? आप भी तो करोगे कुछ पार्ट। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 12। ओके, x यहाँ है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? a1 कितना है? 4/3। घबराना नहीं है। b1 2, c1 8, a2 2, b2 3, c2 12। तो a1 बाई a2 निकालेंगे, 4/3 डिवाइड बाई a2 2, तो 3 नीचे चले जाएगा। 4/6, 2/3। तो a1 बाई a2 आ गया 2/3। b1 बाई b2 कितना है? 2/3। c1 बाई c2 ठीक है, ये भी 2/3। तो क्या पता चला कि a1 बाई a2 जो था वो b1 बाई b2 के भी इक्वल था, और c1 बाई c2 के भी इक्वल है। ऐसी लाइन कब आती है? जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कौन सी? कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट भी होगा।
कंसिस्टेंट है तो इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एक चीज़ और बताई थी कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट में क्या होता है, ये होते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इसमें रिमेनिंग पार्ट कौन से बचे हमारे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इसे आप करें और आंसर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो पूछा है कि कौन से सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करो। इनकंसिस्टेंट में क्यों नहीं बोला, क्योंकि इनकंसिस्टेंट के सॉल्यूशन होते ही नहीं हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट देखेंगे। a1 कितना है 1, b1 कितना है 1, c1 कितना है 5। a1 क्या है, मतलब पहली इक्वेशन का है a1, तो इसके साथ क्या है 1 है a, इसके साथ क्या है b है। सेम प्रोसीजर, a2 कितना है 2, b2 कितना है 2, c2 कितना है 10। हो गया। चलो कोफिशिएंट को मिलाते हैं। ये हो गया 1/2, b1/b2 हो गया 1/2, c1/c2 हो गया 5/10, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट है और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे हमें पता है। तो आओ लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसमें ये भी पूछा है अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलो वैल्यू निकालते हैं पहली इक्वेशन की। सिंपल है, ये x और ये y को 0 पुट करो, x5, y को 0 को पुट करने पे x5 हो गया, x को 0 पुट करने पे y5 हो गया। सिंपल। नेक्स्ट इक्वेशन 2x + 2y = 10। ऊपर से पता चल गया ना, सेम ही होंगे पॉइंट्स। चलो इसमें इस बार 1 ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो हो गया पुट x = 1। हमने x को 1 पुट किया, तो 2 × 1 + 2y = 10, 2y = 10 - 2, ये इधर गया माइनस में, y = 8/2 = 4, तो y 4। नेक्स्ट पुट x = 2। अब x को 2 पुट कर लेते हैं। अभी तक तो y पुट कर दे रहे थे आप x के बाद, तो कोई बात नहीं, कुछ भी कर लो। तो क्या 4, 10 - 4, y = 6/2 = 3। ओके, 2 is 3। दो वैल्यू आ गई, पॉइंट प्लॉट करते हैं। नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 लिख दिया सजाने के लिए वैसे ऐसे ही। ठीक है जी। नेक्स्ट प्लॉट करते हैं अपने पॉइंट्स। क्या क्या है हमारे पॉइंट्स, x5 y0, x5 y0, x0 y5। एक पॉइंट तो ये हो गया, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 और 4, मतलब x1 y4, यहाँ पे कहीं आएगा ये पॉइंट, x1
आ रहा है ना लाइन के ऊपर, यही तो होता है इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट, यही तो होता है, लाइन पे आ जाए पॉइंट सारे। 2 and 3, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। क्या हो रहा है, मतलब ये सारे पॉइंट, ये और ये, तो ये सारे पॉइंट ना आपके एक ही हो गए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो लाइन है ये ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को। क्या कर रही हैं, ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे के ऊपर फिर आ जाना। ओवरलैपिंग मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कितने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अब इसमें क्या बचा है, इसमें 2-3 पार्ट्स और हैं, वो आप खुद करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है। इसमें एक पार्ट हमने करा दिया, सेम है बिल्कुल, आपको कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, देखना है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो कंसिस्टेंट है, अगर नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग है। अगर c1/c2 नॉट इक्वल टू है और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है तो वो कौन सी लाइन्स हैं, वो पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये बोलता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length equal to 4 meter more than its width। क्या है, जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है इसकी विड्थ से, जिसका पेरीमीटर कितना है 36 मीटर। फाइंड डायमेंशंस, हमसे पूछा है कि डायमेंशंस निकालो। तो हम क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन है, ये रेक्टेंगल है, हम लेंथ को x ले लेते हैं और ब्रेड्थ को y ले लेते हैं, ठीक है, या विड्थ लगा लो इसको आप। तो हम लिखते हैं लेट लेंथ इक्वल टू x मीटर्स, विड्थ इक्वल टू y मीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन मीन्स पेरीमीटर कितना होता है ऑफ रेक्टेंगल का, कितना होता है 2l + b, मतलब हमारे केस में 2x + y। तो हमें जो पेरीमीटर दिया है वो कितना दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, हमें दिया है हाफ द पेरीमीटर, whose length is this more than its width is 36, मतलब पेरीमीटर 36 है। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ इतना है, तो 2 से 2 कैंसिल, x + y = 36, समझ रहे हो ना, हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर जो लिखा है उसका हाफ। पहला इक्वेशन ये बनी। सेकंड बोला कि वोज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब हमें क्या पता है लेंथ कितनी है x, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है, मतलब विड्थ क्या है 4 कम है लेंथ से, या लेंथ 4 ज़्यादा है ब्रेड्थ से या विड्थ से, ठीक है। 2 इक्वेशन आ गई, क्या करेंगे, इक्वेशन ग्राफ के लिए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। y = 36, पुट x = 0, तो x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा 36,
ना। ओके, नेक्स्ट करो पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये वाली इक्वेशन। अभी तक हमने ये वाली इक्वेशन का निकाला था, अब हम इसका निकालेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना। whose length is 4 meter more than its width। ओके, चलो हम इसे फाइंड करते हैं। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये समझ रहे हो ना आप, इसमें क्या बोल रहे हैं, लेंथ जो उसकी 4 मीटर है वो मोर देन वोज लेंथ इज़ 4 मीटर नहीं है, वो लेंथ क्या है 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, उसकी विड्थ से। तो विड्थ कितनी ली थी हमने, y लिया था, 4 ज़्यादा है कौन, x। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे एक्स वाई। सिंपल है एक्स वाई फाइंड करना इसका। तो x0 y4 y0 x4। ठीक है, चलो हम यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। हाँ, ग्राफ हम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। हम 4 का ले लेते हैं, 8 16 4 2 जाए 4 3 12 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40। ओके, 4 8 16 20 24 28 32 36 लाइक दिस। क्यों लिया है मैंने 36 तक, क्योंकि हमें वैल्यू वही निकाली है 0 36। पहला पॉइंट क्या है 0 36 x0 y 36। नेक्स्ट पॉइंट x 36 y 0। एक पॉइंट तो ये पहुंच गया। नेक्स्ट है x0 y 4। नेक्स्ट है 4 0। ठीक है, इसमें हमें एक और पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर हम ज़ीरो ऐसे ही निकाल लेंगे तो हमारा आंसर में भी कुछ रॉन्ग हो जाए, जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो इसलिए हमें और निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए y को हम ले लेते हैं 8। y 8 है तो x क्या हो गया 12 हो गया। इसे पुट करेंगे 8 तो x 12 हो गया, तो हो गया 12 एंड 8। तो यहाँ पे आएगा कुछ। ओके, और एक पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट ऐसे जाएगा और ये पॉइंट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट कटेगा वो कटेगा जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये 16 पे जाएगा और ये 20 पे जाएगा, तो ये 16 एंड 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 एंड 20। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी वैल्यू आई वो जो ग्राफ था वो लाइन इंटरसेक्ट करी, और इंटरसेक्ट कहाँ पे करी 16 और 20 पे। तो x 16 हो गया y 20 हो गया।
ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा लेंथ है वो 20 है और विड्थ कितना है 16 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ कभी भी विड्थ से कम नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें एक क्वेश्चन दिया है 2x + 3y - 8 = 0। ओके, हमसे कहा है कि इस इक्वेशन का एक ऐसा इक्वेशन लिखो, एक इक्वेशन तो ऐसे ही लिखो जिन दोनों के पेयर से वो इंटरसेक्ट हो जाए। मीन्स एक इक्वेशन तो ऐसे लिखनी है कि इनका जो ग्राफ बने वो इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बने, ठीक है। पहला पार्ट ये है। चलो हम लिखते हैं। गिवन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। तो ये क्यों दिया है, ये हमसे बोला कि एक इक्वेशन देते हैं आपको, एक आप खुद बनाओ कि वो लाइन इंटरसेक्ट हो जाए। अब इंटरसेक्ट लाइन के लिए हमें पता है, क्या पता है हमें कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 का रेशियो b1/b2 से इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ ऐसा a2 और b2 लिखते हैं कि जो इक्वेशन है वो इक्वल ना हो। तो ठीक है, a1 कितना है 1 है, 2 है, b1 कितना है 3 है, c की तो ज़रूरत ही नहीं है। चलो अगर हम a2 को 4 ले लें और b2 को भी 4 ले लें, तो a1/a2 2/4, तो a1/a2 = 2/4, ये 1/2 हो गया। और b1/b2 3/4। हमने क्या बोला था कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है ना। तो सेकंड इक्वेशन इज, तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, a क्या है 4, x के साथ 4, y के साथ भी 4 + 9, कुछ भी ले लो। c हम कुछ भी ले सकते हैं, बस a और b का ध्यान रखना है। मैंने 4 लिया, आप 8 ले लो, 12 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन हो गई। ओके, नेक्स्ट है, इसी का हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट बोलता है कि सेम यही इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। तो थर्ड पार्ट बोलता है कि ऐसी इक्वेशन लिखो कि ये लाइन कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएं। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक दूसरे पे ओवरले करें या ओवरलैपिंग करें। तो कोइंसिडेंट लाइंस का क्या है रूल, तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होता है कि तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब तीनों इक्वल होंगे तो हमें क्या चाहिए, कोई ऐसा कोफिशिएंट चाहिए जो तीनों को इक्वल करे। तो a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है -8। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है कि ये 2 है, अगर हम a2 को 6 लेते हैं, ठीक है, a2 को 6 लिया तो क्या हो जाएगा 2 3 = 6, 1/3। b2 को फिर 1/3 करना है यहाँ पे। अब यहाँ 1/3 है तो सारे 1/3 होने चाहिए, तो ये 9 ले लेंगे 1/3। c2 8 3 = 24, तो हम इसको ले लेंगे 24। अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, a1/a2 2/6 आ रहा है 1/3, हाँ जी। b1/b2 3/9 आ रहा है 1/3, आ गया। तो एक 1/3 है तो सारे 1/3 कर दो, हाँ आ गया 1/3 आ गया जी, आ गया। तो क्या हो गया हमारा, तो इक्वेशन हो जाएगी x के साथ 6, y के साथ 9 और c 24 = 0। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी दूसरी, बन गई।
क्यों? क्योंकि तीनों इक्वेशन, तीनों जो रेशियो थे वो इक्वल करने हैं। अब हमने देखा कि a1/a2 हमने 6 लिया, तो a1/a2 हमने करा तो 1/3 आया। तो हमने अब देखा कि हम सबको 1/3 कर देते हैं। 1/3 करा तो हमारी इक्वेशन आ गई। तो लाइन कोइंसिडेंट 100% होंगी। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन है ट्रिकी, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें 2 इक्वेशन दे दी। कितनी दे दी? 2 इक्वेशन। 2 ही पे काम कर रहे हैं अभी तक, और 2 वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। अब इसने बोला है कि आप एक ग्राफ बनाओ। ठीक है, आप एक ग्राफ बनाओ, उसमें जो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ना, उसके जो कोऑर्डिनेट्स जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे वो एक ट्राइंगल बनेगा। तो इस ट्राइंगल के ना ये कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट बताने हैं आपको कितने हैं। ठीक है, तो सिंपल है, x - y + 1 = 0। एक इक्वेशन ये हो गई। 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, और एक और चीज़ बोली है इसमें, ये ट्राइंगल के जो पॉइंट बनेंगे वो x एक्सिस पे ही बनने चाहिए। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ये जो लाइन बनेंगी एंड द x एक्सिस, y पे नहीं जाना है, एक y पे बनेगा, एक x पे, हमें x वाला देखना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट x = 0 तो y = 1, पुट y = 0, x = 1, x = -1। तो हमारी वैल्यूज़ आई x y। x 0 था तो y 1 हो गया, y 0 था तो x -1 हो गया। अब इसके लिए पुट करेंगे, पुट x = 0, x 0 हो गया, ये 2y है, ये 12, तो 2y = 12, y = 6। एक वैल्यू यहाँ भी लिख देते हैं अब हम x और y की। x कितना है? 0, y 6 है। ठीक है, अब फिर से पुट करेंगे, पुट y = 0। अब y 0 है तो 3x + 2 × 0 - 12 = 0। तो x कितना हो जाएगा? 3x = 12, x = 4, x 4 हो गया, y 0 हो गया। नहीं आया तो वीडियो को प्लेबैक स्पीड कम करके ध्यान से स्टेप्स को देखें, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, इतनी बेसिक चीज़ नहीं बताई जाती। अगर आपको बेसिक्स करने हैं तो आपको ये बेसिक्स तो ऑब्वियस है कि आप लोगों को आते होंगे, क्योंकि आप अभी 10th क्लास में हो, बोर्ड है आपका इस बार। नेक्स्ट, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम चलो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। माइनस में है कोई वैल्यू? हाँ है, -1 है, -1 -2। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स जरूर स्पेसिफाई करें हमेशा, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं पेपर में। अगर नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स देखो पहले इक्वेशन के, x 0 y 1, x 0 y 1, तो 0 और 1। ठीक है, इसको हमने a मान लिया। चलो, x - 1 y 0, x - 1 y 0, इसको हमने b मान लिया। x 0 6, x 0 y 6, अच्छा 6 भी है तो 6 लिख देते हैं हम। c मान लिया इसको हमने। x y 4 0, 4 0, इसको हम d मान लेते हैं। चलो, तो ये जो लाइन है वो कैसे जाएगी? ऐसे। ठीक है, ऐसी जाएगी लाइन। तो जो ये वाला पॉइंट था ये यहाँ से जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था कि जो लाइन से जो इंटरसेक्ट, जब लाइन होंगी, ठीक है, जब लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो जो इंटरसेक्शन से उसका कोऑर्डिनेट जो इंटरसेक्ट करेंगे और जो एक्स एक्सिस पे करेंगे, क्या पूछा है? वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, दीज टू लाइंस, ओके, एंड द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो हमसे बोला है कि इसको शेड करना है। लो भाई, शेड कर दिया। क्या मुश्किल थी इसमें? कुछ भी नहीं, हो गया ना। तो क्या है कोऑर्डिनेट? ये वाला देखो कोऑर्डिनेट क्या है, ये हो जाएगा 2 और 3।
तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 2 3। तो डी तक हमने ले लिया था, इसको ई ले लेंगे, ये हमारा बी है और ये हमारा डी है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे बी -1 0, डी 4 0 एंड ई 2 3। ई क्या है 2 3। तो यही पूछा है कि जो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे जो एक्स एक्सिस है उस पर हमें ट्राइंगल बताना है। तो ये हमारा ट्राइंगल, ये वाला, और उसको शेड कर देना बस, ठीक है, इसको हमने शेड कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलेंगे आपके अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, अगर सिंपल टर्म्स में सब्स्टिट्यूशन को समझेंगे तो सब्स्टिट्यूशन आया क्यों, क्या ग्राफिकल मेथड आपके इनफ नहीं थे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? हाँ जी नहीं थे। क्यों? क्योंकि अब देखो वाई सब्स्टिट्यूशन, क्यों सब्स्टिट्यूशन होता क्या है बाद में, पहले क्यों आया सब्स्टिट्यूशन? अब जो ग्राफ था हम 1 प्लॉट करेंगे, 2 कर सकते हैं, 3 -4 -2 0, लेकिन जब √2 √3 या -1/2 -5/2 4/2 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी क्वेश्चंस आती है, तो ये काफ़ी इसका इनएक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट जो मेथड आया वो आया अलजेब्रिक मेथड आए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्या मेथड आए? अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड्स। यूनिट भी तो अलजेब्रा ही है, तो उसमें तो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो इसमें मेथड आया हमारा सब्स्टिट्यूशन, क्या आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब x और y है, मतलब x ने एक अपनी चीज़ हटाई और y में प्लेस कर दी, मतलब एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। x और y दो चीज़ें हैं, इसके पास 3 चीज़ें हैं, इसके बाद 4 चीज़ें। ये बोलता है कि तू 3 चीज़ें ले ले मेरे को अपनी 4 चीज़ें दे दे। तो ये बोलता है कि सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, चल ठीक है। जो चीज़ नहीं है उसका सब्स्टिट्यूशन, मतलब आप दुकान पे गए, मेडिकल शॉप पे, आपने एक दवाई मांगी, आपको दवाई नहीं मिली, तो आपने बोला केमिस्ट से, या केमिस्ट ने आपसे बोला इसका सब्स्टिट्यूट ले आओ, मतलब जो इसको रिप्लेस करे, ठीक है, जो सेम हो और इसको रिप्लेस करे, सब्स्टिट्यूशन ये होता है। तो सब्स्टिट्यूशन में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, जो एग्जाम्पल रहेगा हमारा 7x - 15y = 2, ओके, और x + 2y = 3। ये क्वेश्चन है हमारी। चलो किसी भी क्वेश्चन को पिक कर लो। चलो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू यहाँ भी निकालनी है। फाइंड x एंड y, यार फाइंड तो करना है, अब ग्राफ नहीं करना, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना ना, इक्वेशन कोफिशिएंट इक्वेट करना है। करना क्या है, x को रिप्लेस करना है y की टर्म्स में और y को रिप्लेस करना है x की टर्म्स में, और x और y को पुट करना है। देखो चलो हम यहाँ इक्वेशन ले लेते हैं, x + 2y = 3। तो हमें x की टर्म्स में चाहिए सब कुछ, तो 3 - 2y हमने क्या करा, x की टर्म्स में निकाल लिया सब कुछ, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर दिया। हमेशा इक्वेशंस को नंबर देना। नेक्स्ट हमारी जो दूसरी इक्वेशन थी वो 15y थी = 2। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो भाई हमने क्या करा, पहली इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में डाल दी, तो हो गया 3 - 2y - 15y = 2, ठीक है। इतना आया समझ में? अब यहाँ से करते हैं 3 - 2y - 15y = 2, ठीक है। सॉल्व करो। क्यों करा? क्योंकि सब कुछ y की टर्म्स में आ जाए। x की टर्म्स में वैल्यू निकाली, उसे x में पुट कर दिया ताकि सब कुछ y की टर्म्स में आए। 7 3 = 21 - 14y - 15y = 2। सो क्या हो गया, -29y =
19 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 19/29। अब हमारी y की वैल्यू कितनी आई, 19/29। अब देखो ये जो दोनों इक्वेशन है ना, इनमें किसी में भी y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी किसी में भी। अब जो छोटी इक्वेशन है उसमें करेंगे, इसमें करते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 3 है। तो कर देंगे पुट y इक्वल टू 19/29। 19/29 हमें पीछे मिली थी इक्वेशन। तो x इक्वल टू 2 इंटू 19/29 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 38/29, ये माइनस में इधर गया, प्लस 3। हमने एलसीएम लिया, ओके एलसीएम लिया। उसके बाद जब हमने सॉल्व करा तो इसका आंसर आया आपका 49/29 आएगा। सॉल्व कर लेना इसे, बहुत आसान है, ठीक है। तो x कितना आया, 49/29, y आया 19/29। अब भाई इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा, अब बोलेगा वेरीफाई करो कि वैल्यू यही आएगी। अब वैल्यू ये आने के लिए हमें पता है, एक जो इक्वेशन होती है उसमें LHS होता है पार्ट और RHS होता है। अब LHS को RHS के इक्वल होने के लिए x और y की कुछ वैल्यू पे होगा, तो वही वैल्यू तो हमने निकाली है। 49/29 पुट करो यहाँ पे LHS में, प्लस 2 इंटू 19/29, ये 3 के इक्वल आनी चाहिए। तो 49/29 प्लस 38/29, LCM 29, 49 प्लस 38 17, 1 5 6 7 8, आ रहा है 3, हाँ जी आ रहा है, इक्वल टू 3 इक्वल टू RHS। तो हमने एक चीज़ प्रूफ की, जब एल्जेब्रिक मेथड से हम x और y निकालेंगे, x और y निकाल लेंगे तो हम उसको वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई करने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, बहुत आसान है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 1, फाइंड लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, तो इससे ये करते हैं हम, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सो x प्लस वाई इक्वल टू 14 हमने उठा लिया यहाँ से, या ये भी कोई भी ले सकते हो आप। तो x क्या हो गया, 14 माइनस वाई, एक चीज़ हमें मिल गई। तो हम करेंगे पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन अनदर इक्वेशन। अनदर इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये वाली, x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने ये सब y के टर्म्स में निकाल लिया ना x को, क्यों, क्योंकि हमें सब कुछ y एक ही टर्म में चाहिए, या फिर y को x की टर्म में निकाल लो या x को y के टर्म्स में निकाल लो। तो हो गया 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हो गया 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 10। सो y इक्वल टू 5। जब y 5 आ ही गया तो देन पुट नेक्स्ट क्या होगा, पुट y इक्वल टू 5 इन एनी इक्वेशन, मतलब किसी में भी, या इसमें पुट कर लो आप या फिर इसमें पुट कर लो, आपकी मर्जी है। तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 14 लेते हैं, x वैल्यू हमें निकालनी है, y हमें 5 पता है, 9 आ गया 9। तो यही तो है, बस कुछ है ही नहीं। चलो अब इसमें कुछ टिपिकल सा पार्ट करते हैं। इसमें टिपिकल पार्ट है आपका 5th, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये बोलता है कि ये है हमारा, ओके। ये बोलता है √3x √8x आपने ले लिया, अब इसको कर लो आप सॉल्व।
तो कोई भी इक्वेशन ले लो, हमने मान लो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो फ्रॉम फर्स्ट √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, रूट के लिए कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, पहले आपको जाननी। अगर √2 इंटू √2 होगा, अगर सेम रूट मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और √2 हो जाएगा। अगर √2 इंटू √3 होगा तो √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन थी। सेम रूट नंबर होंगे, सेम रूट में सेम नंबर होंगे तो सेम हो जाएगा और रूट हट जाएगा। अगर डिफरेंट नंबर होंगे तो रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √2x इक्वल टू माइनस √3y, तो x इक्वल टू माइनस √3 डिवाइड बाई √2y। तो x को हमने y की टर्म्स में लिख दिया। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस √3 बाई माइनस √2y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में डाल देंगे इसे। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, √3, वैल्यू किसकी निकाली है, x की निकाली है, निकाल दी ना। यार नहीं हो पाएगा, अरे क्यों नहीं होगा, कराऊंगा मैं। देखो ऊपर बताया था सेम रूट होगा तो कैंसिल हो जाएगा रूट, तो √3 इंटू √3 3, सही है। ठीक है ना। अब √8 है, देखो √8 मतलब क्या होता है, 8 को डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2, मतलब एक चीज़ कॉमन आ गई और एक चीज़ रूट में रह गई। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 2√2 और y इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो y कॉमन है इसमें, हाँ है, तो y ले लिया कॉमन, -3/√2 माइनस 2√2। इसका करने का कोई मोटिव नहीं था, बस बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि जो √8 होता है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो 2 2 जा 2 इंटू 2, सेम रूट है तो रूट कैंसिल, एक ही रूट बचेगा, तो इसलिए हमने ये लिखा है। ओके, इसको आप रफ वर्क लिख दो अपनी कॉपी में, ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में भी, रफ वर्क लिख के। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जो टर्म थी ये तो मल्टीप्लाई में है ना, ये तो 0 हो गई, तो y इक्वल टू 0। तो हमें एक वैल्यू मिली y इक्वल टू 0। चलो, एक वैल्यू हमें मिली y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 मिला, सिंस वी गेट y इक्वल टू 0, तो अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी रख दो आप, हमने 1 में रखा है। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, ये भी तो वही हो गया, x इक्वल टू 0। तो हमारे जो आंसर आया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आया। ठीक है, ये भी टिपिकल था लेकिन आसान बना दिया अब हमने करके। कराएंगे तो बहुत, समझाएंगे नहीं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। ठीक है, ये बोलता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ m निकालना है। अब क्या निकालना है, m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। अच्छा, एक चीज़ रिलेट कर पा रहे हो, y इक्वल टू mx प्लस 3, किस ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू ax प्लस b, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस बी, एम एक्स प्लस बी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। पूछा तो कुछ और है, m की वैल्यू पूछी है, तो इक्वेशन दी है, फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। बहुत आसान है। चलो, दो इक्वेशन में से
दोनों को नंबरिंग करते हैं, ठीक है जी। नंबरिंग कर दी, कर दी जी। चलो एक इक्वेशन ले ली हमने, 2x + 3y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन बन गई हमारी। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं हम, 11 - 3y, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड बना ली मैंने। अब मैंने इसको x को क्यों नहीं करा, x को अलग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो हमारी अगली इक्वेशन है वो ये है, इन इक्वेशन सेकंड हमें क्या बोलती है कि 2x - 4y = -24, तो 2x तो एज इट इज मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, पुट 2x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमने 2x यहाँ पे लिखा, 11 - 3y - 3y, सॉरी इट्स 4y = -24, ये है -24, तो हो गया 11 - 7y = -24, so this implies y = how much, it's 5, it's 3, यहाँ पे जाके माइनस माइनस प्लस, सो y = 5, y कितना आ गया 5। नाउ पुटिंग the value of y = 5 in any equation, let's suppose इक्वेशन 1 में हमने पुट करा, इक्वेशन 1 तो यही है, 2x + 3y = 11, तो 2x + 3 × 5 = 11, 11 हो गया, तो 11 - 15, दिस implies 2x = -4, x = -2, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, x - 2 आया है और y 5 आया है। पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ m फॉर y = mx + 3, तो y पता है 5, m निकालना ही है, x - 2 + 3 निकाल लेंगे। अब तो आसान हो गया, -2m, इसको -2m को इधर ले गए, 2m, 5 को इधर ले आए, -5 + 3, दिस इम्प्लाइज 2m = -2, m = -1, यही तो निकालना था। दो इक्वेशन दी हैं, m की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है। याद रखना y = ax + b, a की जगह m n w p q r कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ओके, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। दो इक्वेशन दी, हमने नंबरिंग की दोनों की, कोई भी इक्वेशन उठाई, एक को सब्स्टिट्यूट करा, x क्यों नहीं अलग किया, क्योंकि जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें भी 2x था, तो हमने डायरेक्ट 2x की वैल्यू निकाली। तो फिर नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, y 5 आया तो x की वैल्यू निकाली, x - 2 आया, दोनों इक्वेशन है, y और x दोनों दिया है, तो m की वैल्यू आसानी से निकल गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ट्रिकी लग रहा है, तो कोई बात नहीं, ट्रिकी तो होंगे तभी तो मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछता है कि पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो पहली क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, कितने नंबर्स, 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो बोलता है कि क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करो। बहुत आसान है, 2 नंबर के जो डिफरेंस है वो 26 है, ठीक है, और एक नंबर 3 टाइम बड़ा है दूसरे नंबर से। तो लेट 1 नंबर = x, चलो इसको लार्जर लिख देते हैं, लेट स्मॉलर = y, अरे लिख दिया भाई लिख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। अरे पहली इक्वेशन बन गई खेल में। सेकंड क्या बोलता है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर तो बड़ा नंबर ही तो 3 टाइम्स अदर होगा दूसरे के, तो दिस वन बन गई। चलो अब सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू निकालते हैं। अरे x तो 3y मिल ही गया, बनाया हो गया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 वी गेट 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y 26, तो y इक्वल टू 13 हो गया। कैसे हो गया, इसके नीचे डिवाइड हो गया, तो 2y इक्वल टू, नाउ पुट y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में y की वैल्यू पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 3y हमारी इक्वेशन सेकेंड है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 इंटू 13, 13 3 या 39, तो x इक्वल टू 39। तो नंबर क्या आ गए, x हमारा आ गया 39 एंड y आ गया 13। रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। चलो क्या बोला था, दोनों का डिफरेंस 26 होना चाहिए, 39 माइनस 13 26, और एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स बड़ा है, एक 13 है दूसरा 39 है, ऑब्वियसली 3 टाइम्स बड़ा है, हो गया डन। आओ नेक्स्ट करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees, find them। अब यार ये सप्लीमेंट्री क्या बला है, ये सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पूछा है कि दो जो एंगल है वो मिला के वो क्या हो रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सॉल्यूशन, हमें पता है कि सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 80 डिग्री, तो लेट फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा x, सेकेंड एंगल y, डन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही क्वेश्चन देगा क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल से 180, कॉम्प्लीमेंट्री होते तो 90 लिख देते। ये तो बस बताने के लिए लिखा था, ये नहीं है सॉल्यूशन। पूछा है कि दो में से एक जो सप्लीमेंट्री एंगल है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल को 18 डिग्री से एक्सीड कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री का है। एक एंगल दूसरे एंगल को 18 डिग्री से एक्सीड कर रहा है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x इक्वल टू 180 माइनस वाई। ओके, ये थर्ड हो गया। नाउ पुट x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे अब हम, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं तो क्या आया, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री था इक्वेशन सेकेंड, तो x कितना है 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, तो 180 माइनस 2y इक्वल टू 18, तो 2y इक्वल टू 2 6, y इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y 81 आ गया, तो y 81 हो गया। नाउ x इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो 180 माइनस 81 9, ये हो गया 99, ठीक है। तो x आ गया 99
y आ गया 81। एक एंगल कितना है 99 है, एक 81 है। वेरीफाई करते हैं, दोनों को प्लस करो 180 आएगा। ठीक है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 18 का है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेकंड। सो गाइज अभी तक हमने 3.2 के 3 क्वेश्चंस करे हैं। जो क्वेश्चन बचा है लास्ट वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंटिन्यू करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ए वैल्यूएबल टाइम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा बिल्डअप करेंगे। ओके, तब तक आप रिवाइज करिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको जो भी समझ ना आए, वीडियो की प्लेबैक स्पीड को कम करिए, उसको दोबारा देखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय।